जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनके नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी क्लासेस में एडमिशन देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, उसके लिए उनको बधाई देती है और उनका अभिनंदन करती है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि लंबे समय से देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए समरस भारत की रचना को करने के लिए बहुत सारे निर्णय एक लंबे समय से पेंडिंग थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करके सरकार ने सामाजिक समरसता का, समतामूलक समाज का और सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो संवैधानिक दायित्व उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। देश में एक लंबे समय से इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। भारत के संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना है, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया और इसीलिए मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। और इस बात को कहते हुए भी संतोष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी जिस प्रकार से ये सरकार चली है, उस सरकार के अंतर्गत पिछले भी ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया गया। ये सब विषय भारत में एक लंबे समय से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग जिस प्रकार से शासन में भागीदारी के साथ साथ विकास के मार्ग पर बढ़ना चाहते थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेते हुए सरकार ने दृढ़ता के साथ उस पर कदम उठाए हैं। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के संसदीय परंपरा के आचरण पर एक धब्बा लगाने जैसा प्रश्न चिन्ह है कि जब पहली बार देश के मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में
ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग और सबसे बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस मंत्रिमंडल में जब आए और संसद के सामने जब उनका परिचय कराना था, तो कांग्रेस ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से, संसदीय परंपरा की मर्यादाहीनता के आचरण से उन महिलाओं का परिचय भी नहीं होने दिया। ये संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ने का काम कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जाता रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के लिए, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमेशा संकल्प किया है कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, शासन में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही साथ अपनी सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनको अवसरों में भी उसी प्रकार की उपलब्धता प्रदान की गई है और इसके लिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जो कल तक सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ाई लड़ते थे, क्या उनका समाज केवल उनके परिवार तक सीमित हो गया? क्या उनकी राजनीति उनके परिवार तक सीमित हो गई है? और मैं तो इनको ये कहना भी चाहता हूं, मैं तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं जिसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक आयोग देने की बात की गई थी। उनकी क्या भूमिका है? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए तो सही उनकी भूमिका क्या रही है। उनके शासनकाल में कहां वो रह रहे थे जब दो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने लागू नहीं की। उनके सारे विषय राजनीतिक हैं और उनके जो विषय हैं ये उनके व्यवहार और विचार और उनके विरोधाभास को भी दर्शाता है। और कोई प्रश्न? विषय यही है। इस विषय पर कोई हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार के द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई गई नीति, हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के नीतिगत लिए गए निर्णय इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार पूरी तरीके से समाज में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए समर्पित सरकार है। चर्चा कर का रहे वो तो नारे लगा रहे हैं। चर्चा करने वाले तो अपने स्थान पे खड़े होते हैं। सरकार तो हर प्रश्न का उत्तर दे रही है। प्रश्न काल में प्रश्न पूछने वाले वैल में होते हैं, उत्तर सदन के पटल पे होता है। तो जिनको उत्तर सुनना है वो कम से कम जाके उत्तर तो सुने। सरकार तो पूरे प्रश्न काल में सब विषयों का उत्तर देती है। सरकार पूरी तरीके से सभी विषयों के लिए संवेदनशील है। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।